हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 17.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 17.1 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। 17.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है। मतलब क्या बोला, नीचे दी गई सारणी मतलब ये बॉक्स है ना। नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी के 5 वर्षों की, मतलब कोई कंपनी है जिसका 5 वर्ष मतलब उसके 5 साल का वार्षिक आय मतलब 5 साल का उसका इनकम कितना उसने कमाया है, वो चीज में सारणी में शो किया गया बोला। जैसे कि 1996 में, अब यहाँ पे बोले वार्षिक आय मतलब एक वर्ष में उसने कितना कमाया, वो भी कितना, ये लाख में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लाख में शो किया गया है। मतलब यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 लाख है, 20 लिखा है तो 20 लाख है। तो एक साल 1996 है ना, 1996 में कितना कमाया कंपनी, 10 लाख रुपए साल भर में। 1997 में 20 लाख रुपए कमाया है ना, और 1998 में कितना, 15 लाख रुपए, 1999 में 12 लाख रुपए, और सन 2000 में 22 लाख रुपए। ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, जो दिया गया आंकड़ा है, मतलब ये जो दिया गया है इसमें सारणी में है ना, उसको क्या करना है, हमको दंड आरेख द्वारा दर्शाइए बोला गया है। अब दंड आरेख मतलब क्या होता है, दंड का मतलब होता है बार ग्राफ। हमको क्या करना है, इसको बार ग्राफ के द्वारा समझाना है। तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को बार ग्राफ क्या होता है ये समझाती हूँ, फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताऊंगी। ओके, तो ग्राफ के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ग्राफ होता क्या है, मतलब किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से ग्राफ में कोई चीज दी है वैल्यू, उसको कैसे पुट किया जाता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इससे पहले जब भी ग्राफ बनाए हैं तो हम क्या किए हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं ना। आप लोगों ने इस तरह का ग्राफ पढ़ा है जब मैंने पढ़ाया है ना। इस तरह का पढ़ा है जिसमें ये क्या होता है, ये वाला ये एक्स अक्ष होता है और ये वाला ऊपर वाला क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाला एल, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है ना, ये एक्स और वाई को बस लेना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला ये माइनस एक्स होता है, ऊपर ये नीचे वाला क्या होता है, माइनस वाई होता है ना। तो हमको क्या लेना है, खाली एक्स और वाई अक्ष को लेकर के ग्राफ बनाना है। ये तो ग्राफ हो गया। अब बोला गया बार ग्राफ बोला है, तो मतलब बार मतलब ऐसे डंडा है ना, इस तरह का आपको ग्राफ बनाओगे तो इस तरह की डंडियां उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह का जब ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है ना, आपको इसकी मदद से क्या करना है, ग्राफ रेडी करना है। तो ग्राफ में मैंने क्या बताया, आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना है ना। ये ऊपर वाला जो सीधा लाइन खींचेंगे स्केल से किया होगा वाई अक्ष होगा, और ये हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष होगा है ना। ये हमारा एक्स होगा और ये हमारा वाई होगा। तो हमेशा जो ऊपर में रहेगा है ना, पहला नंबर पर रहेगा उसको हमको नीचे में लेना है, और जो नीचे में रहेगा उसको वाई अक्ष में लेना है। मतलब ये ऊपर वाला हमेशा एक्स अक्ष में जाएगा और नीचे वाला हमेशा वाई अक्ष में जाएगा। ठीक है, तो हमको एक लाइन इस तरह से खींच लेना है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब नीचे में क्या दिया है, हमको लेना है 1996, 97, 98, 99 और 2000। तो हमें एक बराबर डिस्टेंस का नापने की जरूरत नहीं है, बराबर अगर इतना डिस्टेंस में ले रहे हो तो पूरा उतने ही डिस्टेंस में लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1996 ले लिया, तो अब इतना ही डिस्टेंस लेके मैंने यहाँ पे क्या लिया 1997, और यहाँ पे क्या ले लिया 1998, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने कितना 98 के बाद यहाँ पे हो गया 99, और यहाँ पे सन 2000। ठीक है ना, ये हमारा एक्स अक्ष। वैसे ही हमको ये ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा पूरा। ठीक है ना, अब मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, आप लोग अच्छे से बनाना। अब यहाँ पे 10, 20, 15, 12 इस तरह का दिया है। आप लोग चाहो तो 5, फिर यहाँ पे 10, फिर 15, फिर 20 करके ले सकते हो। मैं डायरेक्ट 10, 20 ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 10 के बाद, मतलब अगर मैं 5 से ले रही हूँ तो 5 का पहाड़ा पड़ना, 5, 10, 15, 20, 25। अगर 10 ले हूँ तो 10 का पहाड़ा, 10 के बाद क्या होगा 20, 20 के बाद यहाँ पे 30, फिर 40 है ना। ये हो गया हमारा वाई अक्ष में। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इसमें ध्यान से क्या दिया हुआ है, जो भी हमारे पास आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अब हम ग्राफ रेडी करते हैं। ग्राफ के लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ये 10 दिए है, 10 कब है 1996 में, तो ये रहा 10 और 1996, मतलब कि ये इसी लाइन में आएगा है ना। तो आप लोग क्या करोगे, एक इस तरह से आप लोगों को एकदम बराबर से
खींचना है, मतलब एक डंडे जैसा बनाना है, मोटे डंडे जैसा, एक आयत जैसे बनाओगे। कैसे बनाए हैं, हमको लेना था 10 और वर्ष का 1996, तो ये रहा 1996 और ये हमारा 10, तो बन गया अपना एक ग्राफ, एक दंड बन गया। उसके बाद क्या है 20 का भी 1997, ये हमारा 1997 और ये हमारा 20, तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, बन गया। चाहो तो आप लोग इसको ऐसे लाइन ना खींच करके, मतलब जो ये वाला लाइन खींच रही हूँ मैं इस तरह से, ये ना करके आप इसमें कलर भी कर सकते हो। अब क्या है 1998 में 15 बोला गया है, तो ये 98 और 15 तो हमारे पास दिख नहीं रहा है, लेकिन 10 और 20 के बीच में बीचों बीच ही 15 होगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा 15 आएगा। तो 15 के लिए खींच देते हैं, ठीक। अब कौन सा है, उसके बाद है 1999 कब 12, उसका 12 कब आएगा, मतलब यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल 19 लाइन होगा, तभी तो ये 20वां लाइन होगा। तो 12वां हमको लेना है, 10, 11, 12, तो यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 12वां, ठीक है। अब एक लास्ट क्या बचा, सन 2000 का 22, अब 22 कहाँ पे होगा, 20 के जस्ट ऊपर में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 22, ठीक है। आपको इसी तरह से ग्राफ रेडी करना है, तो इसे बोलते हैं दंड आरेख या फिर बार ग्राफ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदारों की सूचना देती है। जो सारणी बना है वो अलग अलग टीवी सेट, मतलब कोई ब्रांड है, मतलब जैसे कंपनी होती है ना, एप्पल हो गया, हम लोग अलग अलग जैसे कि मोबाइल फोन ही लेते हैं, कोई रियलमी का रहता है, कोई सैमसंग रहता है, इस तरह से क्या है, कोई पी नाम की कंपनी है, कोई क्यू, कोई आर, कोई एस, कोई टी, और एक दूसरी कंपनी जिसका हमको नाम नहीं पता है ना। तो यहाँ पे बोला गया पी नाम की कंपनी जो है 25% है ना, 25, या फिर बोल सकते हो कि 25 ने टीवी खरीदा है, क्यू ने 30 खरीदा, आर ने 15 खरीदा है ना। तो बोला है कि इससे जो है किसमें हमको प्रदर्शित करना है, दंड आरेख में प्रदर्शित करो बोला। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको हमको एक आरेख ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फिर से ग्राफ बनाते हैं, अब सभी लोग इसको नोट कर लेना, ओके। तो हम फिर से ग्राफ के लिए रेडी कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, जिसमें ये x होगा और ये हमारा y होगा। तो मैंने बोला था जो भी पहला होगा, पहले नंबर पे ये है ब्रांड, दूसरे नंबर पे खरीदार है, तो इसको हम लोग x पे लिखेंगे और इसको हम लोग y पे। तो x पे क्या लेंगे हम लोग, p, q, r, s, t और अन्य को। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले p, q, r, s, t और अन्य। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं p, यहाँ पे ले लेते हैं q, यहाँ पे r, यहाँ पे s, यहाँ पे t और यहाँ पे अन्य लिख लेती, मतलब अदर, है ना। अब ऊपर में क्या लेना है, y एक्सिस में हमको 25, 30, 15, 10, तुम लोग चाहो तो फिर से 5 का टेबल पढ़ सकते हो, 5, 10, 15 इस तरह से गैप ले सकते हो। मैं 10, 20 का ही गैप लूंगी, क्योंकि 10, 20 में ज्यादा अच्छे से यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। 10, 10 3 बार है, फिर 20, 30 करूंगी तो 10 और 20 के पीछे 15 भी आ जाएगा, तो मैं 10, 10 का ही गैप लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, तो ये तो हमेशा 0 रहता है, तो ये हो गया हमारा 10, फिर हो गया ये 20, फिर ये हो गया 30, है ना, और फिर ये हो गया अपना 40, ओके। अब P कितना है, P है 25, तो हमको P 25 ले लेते हैं। कहाँ पे है P 25, ये रहा P और 25 लेना है। 25 मतलब 20 और 30 के बीचों बीच यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 25 ले लेंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से बनाना, क्योंकि बिना स्किल के बना रही हूँ तो थोड़ा सा ये आड़ा टेढ़ा बन रहा है, ओके। और उसके बाद क्या है 25 हो गया, फिर आर क्यों कितना है 30 और आर है 15, तो क्यों ले लेते हैं 30, तो हमारा ये 30 है, यहाँ पे आएगा, और आर हमारा 15 है, 10 और 20 के बीच में आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 15। उसके बाद और क्या है, एस कितना है 10, टी भी 10 और अन्य भी 10, तीनों 10 10 10 ही हैं, तो एक लाइन में ही आएंगे। ये रहा 10 यहाँ पे, तो तीनों एक लाइन में 10 ही आएंगे, तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, निम्न सारणी एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्रों की औसत प्राप्तांक को दर्शाती है। मतलब जो सारणी दिया गया है वो विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्र है ना, जो वार्षिक परीक्षा हुआ है उसमें छात्रों का ने कितना कितना नंबर प्राप्त किया है एक पर्टिकुलर विषय में, उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है ना। तो जैसे कि ये विषय अंग्रेजी है, तो छात्रों की औसत मतलब क्या होता है कि एक एवरेज नंबर, जैसे कि किसी का 10 आया, किसी का 15 आया, किसी का 35 आया, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दूंगी, ऐसे तो निकालते हैं ना एवरेज, तो जो आएगा वो हमारा एवरेज नंबर होता है। वैसे ही अंग्रेजी में कितना भी नंबर लाया होगा बच्चों ने, सबको जोड़े होंगे और जितने बच्चे होंगे, जैसे कि तुम्हारे क्लास में 18 बच्चे हैं है ना, तो सबके अंग्रेजी के नंबर को मैं जोड़ूंगी और 18 से, अब तो 17 हो गए है ना, तो 17 से भाग देती हूँ तो हमारा क्या निकल जाएगा, अगर 17 बच्चे हैं तो 17 से भाग, 18 बच्चे हैं तो 18 से भाग, तो भाग दूंगी तो जो हमारा निकलेगा आंसर वो हमारा एवरेज होगा, मतलब औसत होगा। तो वैसे ही अंग्रेजी में 55% औसत निकला है, गणित में 60, विज्ञान में 65 और सामाजिक विज्ञान में 90 और हिंदी में 70 है ना। अब क्या बोला है, इसको फिर से दंड आरेख में दर्शाने बोला है, तो इसके लिए भी क्या बनाएंगे हम, दंड आरेख ही बनाना, कुछ नहीं करना है फिर से। तो अंग्रेजी में अपना 55 था है ना, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 सी लिए हैं, 100 तक या फिर अपने मन से ले लेना है। नीचे क्या लिए, अपना अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सबको ले लेना है। तो अंग्रेजी हमारा 55 था, 50 और 60 के बीच में 55 ले लिए। गणित हमारा 60 था, इसलिए हम 60 पे गणित ले लिए। और हमारा जो है हिंदी कितना था, 70 था, इसलिए 70 पे ये ले लिए। और विज्ञान हमारा कितना था, 65 था विज्ञान है ना, तो 65 यहाँ पे ले लिए। अब लास्ट है 90 किसका, सामाजिक विज्ञान का, इसलिए हमने यहाँ पे 90 सामाजिक विज्ञान का ले लिया। ठीक है, बाकी तो ग्राफ बन गया, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इसमें वैसे ही ग्राफ लेना है, बनाना है। इसमें ये एक्स अक्ष पे लेना और ये वाई अक्ष पे लेना और बना लेना। बहुत ही ज्यादा इजी, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है बोला है, निम्न दंड आरेख में इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए बोला है। तो ऑलरेडी जो भी आंकड़ा दिए है तो दंड आरेख में प्रदर्शित क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिए है ना। बोला इसमें एक शहर में 6 भाषाओं में है ना, कोई एक शहर है जिसमें 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या होता है, न्यूज़पेपर छपता है। ठीक है ना, और उसे बेचा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे ग्राफ बना गया है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाला है ना, कोई एक सिटी है, शहर है जिसमें हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, यहाँ पे बोला है समाचार पत्रों की संख्या 1000 में, मतलब जितना भी समाचार छपता है वो हजारों में छपता है। तो यहाँ पे हिंदी जो समाचार है वो 35,000 छपता है ना, समाचार पत्र 35,000 छपता है। बंगला कितना छपता है, 10 और 15 के थोड़ा सा बीच में है, तो यहाँ पे कितने में छप रहा होगा, वही 13-14 के आसपास। उर्दू कितना है, 15 के आसपास है या फिर 15, तो उर्दू पर 15,000 न्यूज़पेपर छपते हैं। मराठी के कितने छपते हैं देख लेते हैं, यही कोई 13, और पंजाबी के कितने छपते हैं, 5। और यहाँ पे अंग्रेजी के कितने छप रहे हैं, यही 22-23 के आसपास। ठीक है ना, तो अब हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर। अब क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि हिंदी, बंगला, उर्दू, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रत्येक प्रकार के समाचार पत्रों की संख्या बताइए बोला है। तो जितना छपेगा उतना ही तो बांटा जा रहा होगा ना, क्योंकि एक बोला है कि न्यूज़पेपर जो छप रहा है वो एक पर्टिकुलर शहर के लिए छप रहा है, तो वहां पे पूरा बट रहा होगा जितना ग्राफ दिया है ना। तो अगर हिंदी पढ़ने वालों के लिए 35,000 छप रहा है, मतलब पता है यहाँ पे लोग इतने लोग पढ़ते हैं, तो 35,000 छप रहा है उस हिसाब से। तो हमारे क्वेश्चन में बोला कि संख्या बताओ, तो हिंदी के लिए कितना होगा, 35,000। उस तरह से बंगला, उर्दू, मराठी के लिए क्या होगा, जितना दिया है उतना ही होगा, आपको देख देख करके लिखना है। अब वहाँ क्वेश्चन ने बोला पंजाबी की तुलना में मराठी में कितने अधिक समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो पंजाबी में पढ़ रहे हैं 5,000 और मराठी में पढ़ रहे हैं 10,000, तो कितना ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, 5,000 ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 5,000 अधिक लोग पढ़ रहे हैं करके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, वह भाषा बताइए जिसमें पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या सबसे न्यूनतम है। तो आप लोग ग्राफ में देखोगे पंजाबी पढ़ने वालों की संख्या सबसे कम है, सिर्फ 5,000 लोग ही पढ़ते हैं। फिर विभिन्न भाषाओं में है ना, विभिन्न भाषाओं में क्या बोला गया है, विभिन्न भाषाओं में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या बढ़ते क्रम में लिखिए बोला है। तो समाचार पत्रों की संख्या हमको क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा, सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, लास्ट में सबसे ज्यादा वाला।
तो समाचार पत्रों की संख्या में सबसे कम कौन है, सबसे कम अखबार कौन सा छपा है, पंजाबी का। तो पहले पंजाबी आएगा, फिर आएगा मराठी, फिर आएगा बंगाली, फिर आएगा आपको उर्दू, फिर आएगा अंग्रेजी और सबसे लास्ट में आएगा हिंदी, क्योंकि सबसे ज्यादा समाचार पत्र हिंदी के लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी भाषा में पढ़े जा रहे हैं। बस इसमें इतना ही है। इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कौन कौन से न्यूज़पेपर कितने कितने पढ़े जा रहे हैं। तो हिंदी समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है 35,000, बंगला समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है 13,000, उर्दू के 15, मराठी के 10, पंजाबी के 5, अंग्रेजी के 20,000 लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था कि पंजाबी की तुलना में मराठी में कितने अधिक समाचार पत्र पढ़े जा रहे हैं। तो पंजाबी की तुलना में मराठी में 5,000 अधिक समाचार पत्र पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। बोला कि सबसे कम न्यूज़पेपर कौन सा है जिसे पढ़ा जा रहा है। तो सबसे कम जो है पंजाबी, उसमें 5,000 बस पढ़े जा रहे हैं ना, देखो इसमें तो पंजाबी में सबसे कम, ठीक है। उसके बाद बोला गया था कि इसको क्या बढ़ते क्रम में लिखना था। तो बढ़ते क्रम में क्या है, सबसे छोटा, फिर मतलब सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, ज्यादा, लास्ट में सबसे ज्यादा। बस ये प्रश्नावली में इतना ही है। बाकी 17.3 अगला क्वेश्चन, अगले वीडियो में।